नजीर भाई से तो मुलाकात होगी, अंदर आए, अम्मी से भी मुलाकात होगी। इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि अहमद भाई एक दफ़ा सिर्फ ना, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर से भले 10 मिनट भी आए ना, मेरे घर से होके जाएं। चाय हमारे रास्ते के लिए बता दी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वेलकम हो गया तंदूर पे। बस या उसमें। हाँ जी। रात को हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10 बज गए थे। अल्लाह पाक इन्ना सिस्टर को सलामत रखे। उन्होंने सब मेहमानों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कुछ सवालात भी हैं। देखें जी, मैं उन सवालों का जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। ये सवाल जवाब जो आप मुझे कर रहे हैं, आप ये उन्हीं को जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा। वो रास्ते हैं जी जहाँ पर बेगम साहबा का आधे से ज़्यादा बचपन गुजरा है। अभी हम गए हुए थे राबिया के मैके, हाँ जी, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी सिस्टर की तरफ, वहाँ से होके तो अभी हम लोगों को एक दावत है और यूट्यूबर फैमिली की। हाँ जी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था, तो मैंने कहा चलो ऐसे। उन्होंने कहा कि अपनी बाजी की तरफ आओगे तो हमारी तरफ लाजमी है ना, हमारा घर भी नजदीक। नज़दीक है बिल्कुल ना। हाँ तो जी। हमने सोचा कि ऐसे खड़े पैर जो है ना, बंदा किसी का दिल ना दुखाए, वहाँ से जो है ना हाँ जी। उनसे मुलाकात। फिर आपको पता कि हमारा सफर भी लंबा है और हमने जल्दी निकलना। बाजी की तरफ भी देखे, मैं तकरीबन जवाद मेरा 2 माह का था तो मैं जब आई थी। आज जवाद माशाल्लाह मेरा 16-17 साल का, तो मैं 16-17 साल के बाद 1 घंटे के लिए आई हूँ। और अभी हम उस फैमिली के घर जा रहे हैं, फिर उनसे मिलते हैं और उसके बाद जो है ना उनसे इजाज़त लेंगे और कंटिन्यू और करेंगे फिर अपने हम सफर। निकलेंगे जी वापस घर की तरफ। तो वीडियो में साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? मिल तो हम पहले लिए थे ना। हाँ जी, आ जाएंगे। नजीर भाई से तो मुलाकात होगी, अंदर आए, अम्मी से भी मुलाकात होगी। और ये हमारी बेटी अच्छा है। जी, वैसे हम हाँ जी। हमारी मुलाकात तो रात भी हुई है और काफ़ी टाइम बैठे रहे गपशप किया। इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया हम्म। कि अहमद भाई एक दफ़ा सिर्फ ना, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर से भले 10 मिनट भी आए ना, मेरे घर से होके जाएं। तो भाई जी थोड़ा शिकवा दूर हो गया। हाँ, शिकवा दूर हो गया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है, ये भी हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा था कि यार तुम इतनी चाह और मोहब्बत से बुला रहे हो तो मैं थोड़ी देर के लिए भी अगर आया ना, आऊँगा ज़रूर। बड़ी खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। लेकिन हालांकि देखें जी, मेरा घर जो है ना तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव पे है यहाँ हाँ जी, से, काफी और इस वक्त टाइम जो है ना वो भी तकरीबन 3:30 हो चुके और हैं। हमें मोटर वे ढूंढते ढूंढते तकरीबन 4-4:30 वैसे जी हमें भाई के घर आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हम लोग बैठे रहे हैं, गपशप लगाई है। तो अब इनसे अलविदा लेने का टाइम आया। अब अलविदा लेने का टाइम आया तो मैंने कहा एक दफ़ा भागते भागते क्लिप बना। तो अम्मी की मोहब्बत चेक करें जी। उनको पता है कि अब्बासी साहब को, हमारे बेटे को चाय पीने की ज़्यादा आदत है। तो इन्होंने कहा कि चाय का थर्मास आज हम आपको भर के देंगे, आप घर से भर के लाते हैं, आज हमारे घर से भर के ले जाएं। तो वो देखें, बनाई भी वो लकड़ियों वाले चूल्हे पे है। मैंने वीडियो देखी थी, चाचू वो गैस वाले चूल्हे की नहीं। हाँ बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनके मर्द को देख के ना एक इल्म में इजाफा हुआ है मेरे ना। ये हाजी साहब ने ये जो बनाया हुआ है ना हुड, ये देखें जी, ये वाला ये कबाड़ से मैं लेके आया हूँ। ये पुरानी कढ़ाई है, तो वो ऊपर पुराना पैप है, हल्का पैप है। तो अम्मी जी, ये ताड़ी मोहब्बत है, अल्लाह पाक तुम सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह तंदूर देखो, आ मोरी है, आ तंदूर है, इथे बैठ रोटियां लेने। नहीं वो मैंने राबिया ने लगाया था वो बैठने वाला तंदूर ना, लेकिन इसके बाजू जल जाते हैं सारे, इस वजह से फिर मैंने ना इसको ऊपर वाला लगा आंटी दिया। उसका तंग होगा मुंह। नहीं, मुंह उसके लाटू लगे थे, हंडिया भी पक जाती है। तंदूरी थी, तंदूर नहीं था, तंदूरी है वो तंग है। वैसे तंदूर ऊपर ही ठीक है। हाँ, क्योंकि जब बंदा ऊपर खड़े होकर कभी मर्द भी लगा लेता है रोटी। क्योंकि नीचे बैठते हैं ना, तो वो फिर मतलब अपनी प्राइवेसी ज्यादा झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है या कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। ऊपर थोड़ा हो तो बंदा कंफर्टेबल होकर रोटी बनाता है। और बात मैंने अम्मी को बताई, मैंने कहा जी हाँ। नहीं वो कहती है ना कि मैंने ना कमर च पीड़ होंगी है, ऐसे करके थले लाया है कि बह के रोटी ला लेनी है ना बेटा। लेकिन वो ना जी प्राइवेसी थोड़ी नहीं रहती, मतलब कि वो कपड़ा ऊपर थले। बस जरूरी तो नहीं है ऐसी रोटी बनाने की वीडियो बनाइए। हाँ, खड़े होकर जो जिथे है उत्थे बंदा बना ही लेंदा, क्योंकि ये हमारा एक
अल्लाह पाक ने हमारी रोज़ी ही इस तरह की है ना, बनाई है ना, और ये हमारा कंटेंट भी होता है, हाईलाइट भी करना होता है। तो जी अभी चाय हमारी रास्ते के लिए बता दी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। तो अभी इनसे भी इजाज़त लेंगे और आपसे मिलते हैं हम अभी रास्ते में। इंशाल्लाह। इनके हाथ की और अम्मी के हाथ की बनी हुई चाय, हमारी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय हम कहाँ पर बैठ के पीते हैं, तो वीडियो में आपने हमारे साथ रहना। जाइएगा। बस घर रवाना हो चुके हैं जी, हम वहाँ से निकले हैं हम तकरीबन 4 बजे के करीब। और पार्टी के आपको दिखाता हूँ जी, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे जो है ना वो सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला नतीजा ये, और 2 नतीजे वो। इस वक्त सिर्फ ये बंदा और ये बंदा जाग रहा है, बाकी सारे ये पार्टी के नतीजे जो है ना ये देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी सफ़र में नींद आती है गाड़ी चलाते हुए, और ख़ास तौर पे जब एसी चल रहा हो और गाड़ी कूल हो जाए तो फिर ये रिज़ल्ट होते हैं। हालांकि मैंने कहा भी था कि चाय पी के चलो, उन्होंने कहा था कि नहीं चाय नहीं पीनी, हमने ऐसे ही जाना है। ज़ाहिर सी बात है जी कि चाय जो है ना तो ना मिले तो फिर ये रिज़ल्ट होगा। अभी इसको डिस्टर्ब भी नहीं करते, जब उठेगी तो फिर इसको दिखाएंगे कि ये मानती भी नहीं है कि मैं ऐसी सोती हूँ ना, और बाज़ औक़ात तो कहती है कि मैं तो बिल्कुल सोती भी नहीं हूँ, मैं तो अहमद साहब के साथ जागती रहती हूँ और अहमद साहब ड्राइव करते हैं, मैं इनके साथ गप्पे लगाती रहती हूँ। और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि अगर आपका पार्टनर साथ सीट पे बैठा हुआ सो जाए ना और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और मोटरवे का सफ़र हो तो फिर ड्राइवर को भी नींद आना शुरू हो जाती है। चलो इस रोड पे तो ये है कि बंदे को गाड़ी जो है ना वो एक्टिव रखती है कि सामने कोई आया या कोई क्रॉसिंग या कुछ। मोटरवे पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं होता, तो फिर ड्राइवर को भी साथ में नींद जो है ना वो परेशान करना शुरू कर देती है। चले जी, जब पार्टनर ही सो जाएंगे तो फिर ड्राइवर क्या करेगा। चलें जी, हम लोग अभी जो है ना पहुंचने वाले हैं नेशनल हाईवे पर, क्योंकि हम ये कोई बीच में से रास्ता लगाया हुआ है मैप पे, तो वो हमें लेके जा रहा है जी सीधा सीधा। और मेरे ख्याल में यहाँ से हमने टर्न भी करना है। अब ये इलाके हमने खुद पहली मरतबा देखे हैं जी, और ये मेरे ख्याल में हमें जाके निकालेगा चीचा वतनी के करीब में। चले, रोड साफ़ सुथरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं तो पहुँचेंगे। शाम हो गई जी, रात भी हो गई, और हम लोग इस वक्त पहुँच रहे हैं मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अभी थके हुए भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बेगम साहबा के पाँव जो है ना वो तो सूज के ना पूरे ढोल बन गए, ढोल। तो इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होती है। अब पता नहीं हम घर किस टाइम पहुंचते हैं किस टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी तकरीबन 2 घंटे और हैं हमारे घर पहुंचने में, 1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा हमें आगे नेशनल हाईवे जो है ना वो उस पर लग जाता है। तो अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में पहुँचाए जी, आमीन सुमा आमीन। तो आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह सुबह। वेलकम हो गया तंदूर पे अब्बासिया उसमें। दोपहर की रोटी बन रही है जी हमारी, तकरीबन आप सबको भी पता है रूटीन वाइज 3 साढ़े 3 बजे का ये टाइम होता है हमारी। और अभी तक मेरे ख्याल में हमारा सालन नहीं बना, सालन अभी हम बनाएंगे। रोटी पहले राबिया ने कहा कि मैं बना लूँ, उसके बाद फिर दूसरे किचन में जो है ना वहाँ पर आज अगले दिन जब गए थे परसों वाले दिन तो ताज़ा सब्ज़ी कुछ तोड़ के रख के गया था मैं, कद्दू लौकी। और आज सुबह फिर चने की दाल मंगा ली थी, बड़े मज़े के बनते हैं जी लौकी चने की दाल। तो अभी मेरे ख्याल में वो वाला खाना हमारे घर में बनेगा। सबसे पहले बेगम साहबा रोटी बना तो हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10 बज गए थे। और घर आए फिर चाबी जो है ना वो कारी साहब के पास थी, इशा की नमाज के बाद वो मस्जिद में रह गए वहाँ पर, तो चाबी जवाद साहब उनसे लेके आए। उसके बाद फिर दरवाज़ा खोला जवाद साहब ने और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर अपने दाखिल हुए। और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा हम लोग थके हुए थे कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। राबिया के अगर मैं पैर दिखाऊं तो अभी भी कुछ ना कुछ सूजन जो है ना इसके पैरों पे बाकी है ना, लेकिन कल तो बिल्कुल ऐसे फूल जाते हैं इसके पैर जैसे कि बिल्कुल गुब्बारा बन गए हो ना। मैं सफ़र नहीं करती, सफ़र से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। चाहे मैं करूँ अपनी गाड़ी में सफ़र, चाहे मैं करूँ बस में सफ़र, मेरे पैरों का सिर्फ ट्रेन में कुछ नहीं होता, ट्रेन में भी हो जाते हैं। नहीं इतने नहीं सूझते ट्रेन में। और जब अभी हम लोग कराची गए थे तो मैंने राबिया को कहा था कि तुम चप्पल उतार के चलो, तो पूरे रास्ते मैंने इसको चप्पल नहीं पहनने दी थी, मतलब गाड़ी के अंदर बैठे हुए।
तो वहाँ जो है ना कम मैंने सूजे ये थे। देखा था कि इसके पाँव नहीं सूजे थे। और अभी इस तरफ साहिवाल जाते आते में ना इसने चप्पल पहने रखी है तो इसके पाँव जो है ना वो ज़्यादा सूज गए थे। खैर जी, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स पार्टी से रिलेटेड, पार्टी के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो भी अभी इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ सवालों के जवाब जो है ना वो दे सकूं। पिछली दफ़ा मैं कराची गया था तो इस बैंगन का हाल आपने देखा था कि अद्दी ने इसको क्या करा दिया था। और ये पता नहीं, समझ नहीं आती कि एक दिन चाहे अद्दी भी ना हो, वैसे भी जैसे अभी नहीं है, मेरे ख्याल में कल तक वो आ जाएंगी। तो ये मेरी सब्जियां पता नहीं मेरे बगैर इनका गुजारा नहीं है, ये क्या है, जैसे हम सराइकी में कहते हैं कि मूंझां थी व्यंजन। तो ये सूखना शुरू कर देते हैं और ये, और जैसे मैं घर आऊँ तो ये फिर खिलखिला जाती हैं। अब इस बैंगन का आप रिज़ल्ट चेक करें, पूरा फ्लावर से ये भरा हुआ है ना, और इसके ऊपर काफ़ी सारी फ्रूटिंग अभी शुरू होगी। और ये छोटे वाला भी और ये वाला भी, ये जो मैंने लगाए थे ये वाले भी ग्रो हो गए। और एक दिन पहले मैं इसको हरा भरा छोड़ के गया हूँ और अभी जो है ना इसको बेल को आके देखा है तो ये पूरी की पूरी सूख गई है। ये देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। खैर जी, जो चीज़ नसीब में ना हो तो वो कभी भी आपके पास नहीं रह सकती, और ना ही उसे हासिल करने की कोशिश किया करें। हाँ। तो इंशाल्लाह इस जगह पे मैं कोई और बीज वगैरह लगा दूंगा जो कि इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा यहाँ पर भी। इंशाल्लाह। तो अभी रोटी बन गई हमारी, अभी अंदर चलते हैं और किचन में बनाते हैं सालन और आपके साथ करते हैं जी गप शप। और फिर बहनों का ये होगा, आज फिर आपने रोटी पहले बना ली। कोई मसला नहीं, वो समझ गई थी कि ये तंदूर, पागल लोग हैं पहले रोटी बना। नहीं पागल नहीं है, वो समझ गए थे कि ये जो है ना तंदूर की रोटी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती गाँव की। हाँ जी, तो अभी इसको हम वैसे भी लपेट लुपूट के तो उसमें रख देंगे ना, गरम जो है ना बिल्कुल रही रोटी जो गरम रखने वाला हॉट होता है। पॉट में। चलो अभी अंदर, और बस एक रोटी रहेगी, वो निकालूं मैं, फिर चलते हैं आप। से ही घर पहुंचे हैं जी। यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल में मैंने गांव वालों से पता किया तो बिजली कल से नहीं है सही, लेकिन बिल्कुल लो वोल्टेज में जा रही है। तो गांव वालों आए मेरे घर, आगे मैं था नहीं, तो आज सबसे पहले तो जैसे ही थोड़ा सा थकन उतरी है, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर बिजली के पीछे भागता रहा हूँ और अभी तक भी बिजली जो है ना वो ठीक नहीं हुई है। बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना, तो उनका कहीं पतंग वगैरह जाके फंसे हैं। पीएमटी की वो जो डीएं वगैरह होती हैं उसमें उन्होंने उनको नीचे उतारा है, तो उसको उतारते उतारते डीएं गिर गई हैं ना नीचे। तो एक फेज़ आ रहा है, दो फेज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म है। 2 दिन के बाद आज हमारा पहला गाना नहीं, पहला खाना घर में बन रहा है और गैस भी तकरीबन मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से दुआ करो कि और हमारा ये देखें जी कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, 12 रबीउल अव्वल है, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा हालांकि हर साल इस दिन आपने देखा है कि हम लंगर का कुछ एहतमाम करते हैं अपने घर में, तो आज भी हमारा वही प्लान था। लेकिन जाहिर सी बात है जी कि पार्टी भी उसी टाइम पे थी कि 2 दिन तो हमारे आने जाने में लग गए और बच्चों के 2 दिन जो है ना वो भी स्कूल से डिस्टर्ब हो गए। और कल बल्कि उधर ही जब मैं था तो जवाद साहब के और बच्चों के स्कूल से, हाजी अक्सा के स्कूल से भी कॉल आ गई कि आपके बच्चे जो है ना वो स्कूल से ऑफ जा रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं, क्या आपको पता नहीं है? तो मैंने उनको बताया कि हमें पता है, लेकिन माजरत के साथ कि हम लोग अभी कहीं घर से बाहर हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही घर पहुंचते हैं तो बच्चे प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे। और आज वैसे भी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है स्कूल में, तो कल मेरे ख्याल में बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल में पहला दिन होगा। ये वही है ना जो उस दिन तुमने तोड़े थे और आज फिर 2 और मिल गए हैं जी। गुजारा हमारा बिल्कुल इसी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखे घर की सब्जी है, ताजा ताजा, और ये इतने नरम है ना, इतने अच्छे और इतने मजेदार बनेंगे ना, काफी नरम है ये। लाटो वाले कद्दू। हाँ जी, दाल हमारी चने की ये उबली रखी है, मैंने आधी उबाली और आधी नहीं उबाली इसे, और आधी मैंने कहा चने इसमें कद्दू में गल जाएगी। तो आज लौकी नहीं कद्दू बनाए जा रहे हैं हमारे किचन में। हमारे अच्छा, ये कद्दू होते हैं? हाँ, ये कद्दू लौकी लंबे वाली होती टेस्ट तो दोनों का एक ही है। है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। माशाल्लाह से जी पार्टी को खूब एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हिना सिस्टर को सलामत रखे। आमीन। उन्होंने सब मेहमानों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और वो शुरू से उनकी एक नेचर है कि वो काफ़ी ज़्यादा, हम हैं या कोई भी है, अगर उनका कोई मेहमान बना है तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं और देनी भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी फैमिलीज बहुत ज़्यादा नाइस थी। हालांकि मैं पहली दफ़ा नज़ीर भाई से मिला हूँ और नज़ीर भाई की फैमिली जो थी ना, और डिसेंट फैमिली, शहजाद भाई की फैमिली, और बाकी तो फैमिलीज़ को आप लोग पहले से जानते ही हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह से सबके साथ अच्छी गपशप हुई, अच्छी गैदरिंग हुई। काफ़ी अरसे के बाद
एक कंबाइन गैदरिंग हुई यूट्यूबर्स की। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गपशप हुई, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे कुछ उन्होंने हमसे किए, कुछ हमने उनसे किए। और खैर अच्छा टाइम गुजरा सबके इना साथ। सिस्टर के साथ तो हमारे तकरीबन ढाई ढाई साल बाद मुलाकात हुई है। अच्छा तो टाइम वो गुजरा यहाँ सबके दिल्ली। साथ। हाँ और जी, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कुछ सवालात भी हैं, देखें जी मैं उन सवालों का जवाब देना जवाब नहीं है। देना कुछ मुनासिब नहीं समझ रहा बिल्कुल हूँ। सही है। बाकी आपने अगर ये सवाल जवाब जो आप मुझे कर रहे हैं, आप ये उन्हीं को जाके कमेंट्स कर सकते हैं हाँ जी, कि आपने जो है ना इसका व्लॉग बनाया, उसका व्लॉग बनाया, उनका क्यों नहीं बनाया, उसका क्यों नहीं बनाया। तो जो चीज़ उन्होंने की वही चीज़ हमने रिपीट की। और बिल्कुल। ये नहीं है कि बाकी हमारा किसी के साथ कोई वो खास कहते हैं ना कि कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कल भी एक थे, आज भी एक हैं, और इंशाल्लाह आने और वाले दिनों काफी में भी सारे ऐसे भी कमेंट रहेंगे। हैं कि अनस आपने वो पढ़े हैं कमेंट, दिलाजारी हुई है अनस कोई साहब की वो। मसला नहीं है, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे, मेरी हमेशा से दुआ है। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक हिना सिस्टर को भी सलामत रखे, और हाँ जी। तमाम जितनी फैमिलीज आई हुई थी अल्लाह पाक उन सबको अपने बच्चों के साथ अपने घरों में बाहिफ्ज़ व अमान रखे, आमीन हाँ सुम्मा बिल्कुल। आमीन। यहाँ पर हम मैं एक दफा तो यही कहूंगी कि हम लोग है ना एंजॉय करने गए थे। हाँ जी। हाँ जी। ना कि हम पिछली बातें या पिछले गड़े दोस्तों को मुर्दे अपने हाँ उखाड़ने गड़े गए। मुर्दे नहीं उखाड़ने गए थे। हम लोग है ना सिस्टर की पार्टी एंजॉय करने गए थे और हमने अच्छा काफी सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि वो जो है ना हमने रियल में कहा था कि जो है ना हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे। तो तुम्हें पता है कि जो नेगेटिव थिंक वाले लोग होते हैं वो फिर वैसा ही हाँ जवाब जी। देते हैं। देखें जी आज हमें समझ लें कि उस दिन को, आज तीसरा दिन है ना, हाँ हाँ और आज भी अगर मैं आपको पूरे घर का विजिट कराऊं तो अद्दी आपको कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो गई हुई है। तो कारी साहब की हम जो है ना शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेरी बात को समझा। और मैंने वो सिस्टर के साथ एक थोड़ी सी मजाक की थी, आप लोग इस बात को माने। बाकी वो अल्लाह सब अद्दी देख वाला रहे हैं हमें। मजाक नहीं, अद्दी वाली बात तो हकीकत थी। बाकी अल्लाह सब देख रहा है, किसी को सफाई देने के हम पाबंद नहीं पाबंद है। नहीं है बिल्कुल। तो अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में सलामत रखे, हमें भी आमीन। आमीन सुमा आमीन। तो कुछ यूट्यूबर्स फैमिलीज हैं जिनकी हमने दावत की है, वो आएंगे हमारे घर पे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। टाटा बाय बाय।